ज्ञान मार्ग से चलता है उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा की सत्ता रहती है। ऐसा नहीं कि वो भगवान बन जाती है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं, और आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं है। आत्मा आत्मा रहेगी, चाहे वो चींटी में चली जाए तब भी वो आत्मा है, चाहे वो हाथी में चली जाए तब भी आत्मा। उसमें परिवर्तन ही ऐसा नहीं कि जब चींटी की योनि मिली आत्मा छोटी थी, अब हाथी की योनि मिली आत्मा बड़ी होगी, ऐसा नहीं। आत्मा उतनी है। यहाँ तक कि चींटी से भी करोड़ों में गुने छोटे जीव हैं। ऐसे जर्म्स हैं, उनमें भी आत्मा है, रोगाणु हैं, कीटाणु हैं जो आंखों से दिखते भी नहीं है, तो उनमें भी आत्मा है। कितनी बड़ी आत्मा है? जितनी सबकी। हाथी की आत्मा जितनी बड़ी, उस कीटाणु के अंदर भी आत्मा उतनी बड़ी। आत्मा में भेद नहीं, छोटी या बड़ी आत्मा नहीं होती आकार में ना रूप रंग में। तो वो अणु ही जीवम प्रति देह भिन्न है ना। हाँ, तो अणु का मतलब सबसे छोटी होती है आत्मा। इस सृष्टि में सबसे छोटी जो इकाई है वो है आत्मा की, माने अणु से भी छोटी आत्मा होगी। तो आत्मा और परमात्मा इन दोनों में कभी परिवर्तन नहीं होता, ना इनका जन्म होता है, ना इनकी मृत्यु, ना ही इनमें परिवर्तन। आप कह सकते हैं श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो प्रकट होते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। फिर आप कहेंगे कि श्री कृष्ण का तो परिवर्तन भी है। देखो, बाल कृष्ण है, फिर किशोर कृष्ण, युवा कृष्ण, द्वारिका में बड़े हो गए, तो परिवर्तन तो हो गया। तो इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा, श्री कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो एज इट इज है, जैसे वैसे ही रहते हैं। सिर्फ भक्तों के भाव के अनुसार उनको दिखाई देते हैं। समझना बात को। यदि कोई मुझको उत्तल लेंस से देखे तो 20 फुट की ऊंचाई मेरी नजर आएगी। यदि कोई अवतल लेंस से मुझको देखे तो छोटा सा मैं दिखाई दूंगा। तो लेंस के कारण से मैं छोटा या बड़ा दिखाई दे रहा हूं। मैं ना बड़ा ना छोटा, जैसा हूं वैसे ही हूं। लेकिन जैसा जैसा लेंस मेरे आगे लगाओगे अपनी आंखों के आगे, वैसी वैसी छोटा बड़ा विकृत रूप मेरा दिखाई देता रहेगा। इसी बात को कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो यशोदा कहती है मेरा छोटा सा लाला है, तो उनका ऐसा भाव है। मित्र कहते हैं हमारा सखा है, तो थोड़े बड़े उनको। तो जैसी जिसकी भावना उसके अनुसार भगवान वैसे दिखते हैं। बाकी जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। उनका जो निज स्वरूप है वो सदा किशोर अवस्था है। जब यशोदा की गोद में छोटे से कन्हैया बालकृष्ण दुग्ध पान कर रहे हैं, उस समय भी वो किशोर ही होते हैं। लेकिन मैया या वात्सल्य भाव वाले या भक्तों के भाव के अनुसार आप कहेंगे कि जो गोपियां हैं वो तो पुत्र नहीं मानती, अपना प्रीतम मानती है, लेकिन वो भी तो वो उसकी यशोदा की गोद में छोटा सा देख रहे हैं, उनको बड़े क्यों नहीं दिखाई दे? उसका उत्तर है क्योंकि वो अपने कृष्ण नहीं देख रहे हैं, वो यशोदा के कृष्ण को देख रही है कि यशोदा के कृष्ण है। जब उनको अपने कृष्ण दिखाई देंगे तो फिर किशोर अवस्था। नंद बाबा से राधा रानी ने कृष्ण को गोद ले लिया, कथा थी ना ब्रह्मवर्त पुराण में। वो नंद बाबा के कृष्ण है। छोटे से कृष्ण 3 वर्ष के, और राधा रानी ने जो स्वरूप 16 वर्षीय है। राधा रानी 16 वर्ष से देख सुनने वाली बात है। अब यही राधा रानी वृषभानु के महल में 4 साल की है, और नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो गए 16 वर्ष के रूप में, और कृष्ण उनकी गोद में 3 साल के। तो भगवान कृष्ण को गोद में उसने ले लिया। तो वो जो गोद में कृष्ण को लिया राधा रानी ने, राधा रानी 16 वर्षीय है, कृष्ण केवल 3 साल के, वो नंद बाबा के कृष्ण थे। और जो ही उनको लेकर के अंतर्धान हुई दूसरी जगह जमुना तट पे, तुरंत वो किशोर हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उस भाव से देखा, सखी भाव से। हाँ, तो जिस रूप जिस भावना से हम देखते हैं, हम नंद बाबा की गोद में बाल कृष्ण देख रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण को पति मानते हैं, तो फिर वो पति रूप में बड़े क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हम उस समय नंद बाबा के कृष्ण देख रहे हैं, अपने नहीं। तो भगवान कभी भी छोटे बड़े नहीं होते, भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भगवान को शुद्ध साकार कहा। जैसे हम साकार तो हैं, लेकिन हम साकार होने के बाद भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम बदलते रहते हैं, विकृत आकार हमारा। लेकिन श्री कृष्ण शुद्ध साकार है, हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, नवल किशोर। वो कभी घटते नहीं, कभी बड़े नहीं, कभी उनका बचपना नहीं होता, कभी जवानी भी नहीं आती, कभी बुढ़ापा नहीं आता भगवान कृष्ण में। वो कभी जन्म नहीं लेते, कभी उनकी मृत्यु नहीं आई होती। वो तो जब प्रकट होते तब भी किशोर अवस्था, लेकिन उनका भाव पुत्र अवस्था, तुरंत कृष्ण बन गए, बाल कृष्ण बन गए। यशोदा के बाल कृष्ण, सखाओं के बाल कृष्ण, तो बाल रूप है।
तो यहाँ भगवान ब्रज में अवतार लेकर जिनको भी दिखाई जिस भी रूप में दे रहे हैं वो उनका अपना भाव है। लेकिन उस समय जब यशोदा की कृष्ण में 2 साल की कन्हैया माँ का दुग्ध पान कर रहे हैं, उस समय भी वो किशोर अवस्था में होते हैं, लेकिन दिखाई बाल रूप में दे रहे हैं। अब जो वस्तु हमको जिस रूप में दिखाई देती है वो उसका वही निज स्वरूप है, ये कोई नियम नहीं है। जैसे उत्तल लेंस से हम किसी वस्तु को देखें, मिट्टी के जो कण है ना छोटे छोटे, वो भी इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं उत्तल लेंस से। अब वो इतने बड़े थोड़ी होते हैं। आज हम टेलीस्कोप से चंद्रमा को देख रहे थे, इतना बड़ा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना बड़ा थोड़ी है। और फिर हम आंखों से चंद्रमा को कितना देख रहे हैं, इतना का देख रहे हैं, एक थाली जितना, लेकिन क्या वो थाली जितने हैं। अच्छा, हम आंखों से चंद्रमा को और सूरज को एक ही आकार में देखते हैं। जितने बड़े चंद्रमा दिखाई देते हैं उतने ही बड़ा आकार हमको सूर्य का भी दिखाई देता है। क्या चंद्रमा का सूर्य का आकार बराबर है? तो बराबर दिखाई क्यों देता है? इसलिए देता है दूरी के कारण से। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भाव के कारण से अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका अनेक रूप नहीं, वो केवल किशोर अवस्था में नित्य किशोर। नित्य किशोर का मतलब होता है सदा से पहले भी किशोर थे, अवतार काल समय भी किशोर, लेकिन दिखाई बाल रूप में देख रहे हैं। यह है भक्तों के भाव का चमत्कार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है उसको भगवान वैसी दिखाई दे रहे हैं। और यदि जो एज इट इज रूप है भगवान का, यदि कोई देखना चाहे वो सखी भाव से, राधा भाव से, महाभाव से ही दृष्टिगोचर होगा। दर्शन होंगे तो क्या होंगे? वो नित्य किशोर, नवल किशोर, राधा रमण जो हैं, जो राधा वल्लभ हैं, जो राधा कांत हैं, वही उनका निज स्वरूप है। तो परमात्मा का निज स्वरूप केवल राधा के साथ है, बाकी और जगह तो भाव के अनुसार रूप चेंज करते हैं कि बाहर बाहर से, लेकिन उस समय भी वो किशोर ही होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। भगवान का निज रूप तो निकुंज में सखियों के द्वारा ही सेव्य है। बाकी गोलोक धाम में भी भगवान का निज रूप नहीं, वहां भी जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना वैसी दिखाई देगा। लेकिन निकुंज में जिसकी जैसी भावना वैसा नहीं दिखाई देगा, जैसे है वैसी भावना बनेगी। इसलिए जो कहा कि भगवान आत्मा और परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, कभी उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए आत्मा कभी परमात्मा बन ही नहीं सकती। चाहे हम ज्ञान की पद्धति से उनको अनुभव होगा, जी जी जी, उनको ये अनुभव होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन तब भी वो ब्रह्मास्मि, तब भी वो ब्रह्म नहीं है, तब भी वो परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा भक्तों को प्रकट होकर दर्शन देते, क्या आत्मा दे सकती है ऐसे? परमात्मा ब्रह्मांड की रचना करता है, कि आत्मा ब्रह्मांड की रचना कर सकती है? जितनी शक्ति परमात्मा में, क्या आत्मा में इतनी शक्ति हो सकती है? महाराज, इसलिए वेदांत में एक सूत्र आया है, उसमें लिखा है भोग मात्र साम्य लिंगाच्छ। माने उसमें कहा केवल भोग के लिए ही समता है, समता है, हकीकत में नहीं है, अद्वैत हो ही नहीं सकता, जी हो ही नहीं सकता। केवल उस भोग का, यह भक्त भी केवल भोग के लिए ही समता करता है, लेकिन उनके बराबर नहीं हो सकता, ज्ञानी भी नहीं हो सकता। तो आत्मा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो कभी भगवान बन नहीं सकती। आत्मा आत्मा रहेगी, भगवान से मिलकर के उनको अनुभूति तो होगी कि अहम ब्रह्मास्मि, तभी उनकी आत्मा परमात्मा से अलग सत्ता रखती है, वो परमात्मा के समान नहीं हो सकती। और परमात्मा स्वतंत्र, आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं, या तो माया के परतंत्र होगी या वो परमात्मा के परतंत्र होगी, स्वतंत्र। कहा ना कि अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, आगे क्या इसमें ज्ञातृत्वम यदनंतमाहु, नहीं इससे पहले है हरेर धीनम, हरेर धीनम, हरेर धीनम, अणु जीवम, अणु ही जीवम, ये तो ज्ञानम स्वरूपम च हरेर धीनम, ज्ञानम स्वरूपम च हरेर धीनम। तो भगवान के आत्मा अधीन है, भगवान के अधीन प्रकृति, प्रकृति के अधीन आत्मा। तो प्रकृति के अधीन रहेंगे तो हम जन्म के चक्कर में पड़ेंगे, भगवान के अधीन पूर्ण रूपेण हो गए शरणागति से, तो फिर हम मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? माया से। लेकिन भगवान से मुक्त नहीं, माने प्रेमी अपने प्रीतम से कभी मुक्त होना नहीं चाहता है ना। तो आत्मा कहा कि ये प्रतिदेव हरेर धीनम, ज्ञान स्वरूपम हरेर धीनम। तो आत्मा भगवान के अधीन है, और इस समय माया के, परमात्मा के अधीन प्रकृति, प्रकृति के अधीन आत्मा है, और हम ज्ञान या भक्ति के द्वारा परमात्मा के अधीन हो जाते हैं। तो परमात्मा स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, लेकिन आत्मा कभी परम स्वतंत्र नहीं हो सकती कि उसके सर पर कोई नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, वो अधीन रहेगी।
तो इसलिए आत्मा कभी परमात्मा हो नहीं सकती। फिर वेद वाक्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आत्मा परमात्मा नहीं है तो है ना, इसका अर्थ क्या है? तो ये परमात्मा की उसको अनुभूति होगी, लेकिन तभी वो परमात्मा नहीं। जैसे हमको मनुष्य का सिर मिल गया, हमको लगता मनुष्य है। हमारी 54 साल की उम्र होगी, हमको लगता हम 54 साल के हैं, जबकि आत्मा 54 साल की है ही नहीं। हम तो आत्मा शरीर नहीं। जैसे शरीर से हमको भ्रम हो गया, हम शरीर है लेकिन हम शरीर नहीं है। और जैसे शेर की योनि में चले गए, हमको लगे हम शेर हैं, जबकि आत्मा कभी शेर नहीं होती, वो तो देह है। इसी प्रकार आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाते, उसको ये अनुभव होने लग जाता कि मैं ही परमात्मा, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, अलग से कोई परमात्मा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो न आस्ति सो अहम, वो केवल मैं हूँ। तो उसको ये अनुभूति होती है, लेकिन हकीकत में तब भी वो आत्मा ही होती है, परमात्मा नहीं होती। अर्थात चाहे हम शेर के जन्म मिल जाए, चाहे हमको इंसान का जन्म मिल जाए, तब भी हम आत्मा ही रहेंगे। शेर और आदमी बनते नहीं। हम आदमी नहीं हैं और शेर की आत्मा शेर नहीं। और तो खेल शरीर मिला है आत्मा को और फिर छोड़ के चली जाएगी, तो आत्मा शेर नहीं बनती, शेर के शरीर में चली जाती है। जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठ गए, लेकिन हम गाड़ी थोड़ी हैं। हम मकान के अंदर बैठे, हम मकान थोड़ी हैं। ऐसी आत्मा शेर की योनि में चली गई या मनुष्य की, तो उससे वो मनुष्य शेर नहीं बन जाती। इसी प्रकार आत्मा ज्ञान के मार्ग से भगवान के अंदर चली जाती है। जैसे हम मनुष्य के शरीर में, कभी शेर के शरीर में, कभी किसी और जानवर के शरीर में, ऐसे ज्ञान मार्ग से चल करके आत्मा भगवान के अंदर लीन हो जाते। उसको लगता कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन तब भी वो भगवान नहीं होती। जो शक्ति परमात्मा में, वो शक्ति आत्मा में नहीं है। और परमात्मा विभू सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आत्मा कभी सर्वत्र व्याप्त नहीं हो सकती। लिखा है अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, आत्मा अलग अलग है सबकी, लेकिन परमात्मा सबका एक, वो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो परमात्मा सब जगह हो सकते हैं, आत्मा सब जगह नहीं। लेकिन आत्मा जब परमात्मा में लीन होते, उसको ये अनुभव होने लग जाता कि मैं सब जगह, लेकिन उस समय भी वो सब जगह नहीं होती, वो विभू नहीं होती, अणु ही होती है।